ये ऋणात्मक कार्य किसके कारण होता है? घर्षण बल के द्वारा। अगर कोई आदमी बोझा लेकर जा रहा है, थीटा का मान 90 होगा, कार्य का मान क्या होगा? 0। धक्का लगाएंगे तो विस्थापन का मान 0 होगा, कार्य का मान क्या होगा? 0। अगर कोई आदमी दो ऑप्शन दे देखिए, एक आदमी बैठ कर पढ़ रहा है, एक आदमी बोझा लेकर जा रहा है, किसमें कार्य 0 होगा? जो आदमी बैठ, देखो 2 मिनट में हम तुमको पूरा का पूरा वृत्तीय गति खत्म करते हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। वृत्तीय गति की अगर हम बात करें तो वृत्तीय गति में एक लाइन जो सबसे ज्यादा पूछता है, चाल और गतिज ऊर्जा नियत रहता है। चाल और गतिज ऊर्जा क्या रहता है? नियत रहता है। चाल और गतिज ऊर्जा क्या रहता है? नियत रहता है। नियत अचर रहता है। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है mv²/r या m ओमेगा स्क्वायर r, और अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला होता है v²/r। और दोस्त मेरे, अगर 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 वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, जबकि अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल की दिशा जो होती है वो किधर की ओर होती है? अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है, जबकि वेग की दिशा किधर की ओर होती है? स्पर्श रेखा की दिशा में। इसीलिए बॉल अगर ये धागा में बंधा हुआ और ये टूटेगा तो स्पर्श रेखा की दिशा में चला जाएगा। किधर की ओर चला जाएगा? स्पर्श रेखा की दिशा में चला जाएगा। कोई भी वक्र पथ पर अगर घूमता है तो उसे अभिकेंद्र बल बनाने के लिए वक्र पथ को कैसा बना दे? सुनो, चला लिखने का समय नहीं है। वक्र पथ को क्या बना दिया था? ढालनुमा। वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल v बराबर √r/g tan थीटा होता है, जहां r वक्र पथ की क्या है? त्रिज्या है, g गुरुत्वीय त्वरण है और tan थीटा क्या है? ढाल है। tan थीटा क्या है? ढाल। अगर कोई पिंड वृत्तीय पथ पर घूमती है तो उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। और अगर 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 कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है तो यहाँ जो अभिकेंद्र बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल से मिलेगा। कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? गुरुत्वाकर्षण बल से मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है तो यहाँ जो अभिकेंद्र बल मिलेगा वो विद्युत आकर्षण बल से मिलेगा। कहां से मिलेगा? विद्युत आकर्षण बल से मिलेगा। अगर कोई गाड़ी सड़क पर घूम रही है तो वहां अभिकेंद्र बल घर्षण बल से मिलेगा। और अगर कोई धागे में पत्थर को बांधकर घुमाया जाए तो धागा में तनन बल होता है, ग्रह में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में विद्युत आकर्षण बल होता है, धागा में तनाव बल होता है। अगर कोई पिंड वृत्तीय पथ पर घूमेगी तो उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। और हमेशा पूछता है बाहर की ओर पलटेगा कौन पहिया पहले उठेगा? अंदर वाला। ऐसे पलटता है, अंदर वाला पहले उठेगा, गाड़ी बाहरी चक्के पर बाहर की ओर पलट जाएगी। अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर। चाल और गति ऊर्जा क्या रहता है? नियत रहता है। अभिकेंद्र बल की दिशा, अभिकेंद्र बल की दिशा किधर की ओर होती है? केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्र त्वरण की दिशा किधर की होती है? केंद्र की ओर। वेग की दिशा किधर की ओर होती है? स्पर्श रेखा की ओर। अभी बराबर होता है √r/g tan थीटा। वक्र पथ को ढालनुमा बनाया जाता है अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए। और इसके बराबर तथा विपरीत एक बल लगता है जिसे हम अपकेंद्र बल कहते हैं। कौन बल कहते हैं? अपकेंद्र बल कहते हैं। अपकेंद्र बल को केंद्रापसारी बल भी कहते हैं, केंद्रापसारी बल। और अभिकेंद्र बल को केंद्राभिसारी बल कहते हैं, केंद्राभिसारी बल कहते हैं। यह अपकेंद्र बल एकमात्र ऐसा बल है जो कैसा बल है? काल्पनिक बल है, जो न्यूटन के तीसरे नियम की सत्यता को बचाने के लिए किधर की ओर लगता है? बाहर की ओर। तो कौन सा बल काल्पनिक बल है? अपकेंद्र बल। कौन सा बल केवल गुरुत्वाकर्षण का बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल है जो छीन बल है? घर्षण बल। और सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल। सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल। सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल। अपकेंद्र बल बाहर की ओर लगता है कि अंदर की ओर? इसका एग्जांपल है दूध से मक्खन का अलग होना, वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना। दूध से मक्खन का अलग होना, वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना। दूध से मक्खन का अलग होना, वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना। आई किसका एग्जांपल है? अपकेंद्र बल का। कोई भी पिंड वृत्तीय पथ पर घूमेगी उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। अगर अभिकेंद्र बल ग्रह घूम रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर, गाड़ी घूम रहा है तो घर्षण बल, धागा घूम रहा है तनन बल, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है विद्युत आकर्षण बल के बराबर होता है। एक समान चाल से अगर कोई पिंड वृत्तीय पथ में घूम रहा है तो चाल और गति ऊर्जा नहीं बदलता। क्लियर है? इतने तुमको वृत्तीय गति में पढ़ना है। अब यहाँ इस क्वेश्चन पे आ जाओ। और क्वेश्चन क्या कहता है देखो, कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर में क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमा रहा है और ये जो पत्थर है ये दोस्त मेरे कहते हैं यदि डोरी टूट जाएगा तो ये स्पर्श रेखा की दिशा में चला जाएगा, चला जाएगा। कहना है सी नंबर। चाल और गति ऊर्जा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा, बदलेगा। कब कहा जाएगा कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? कोई बल नहीं लगेगा, मुक्त रूप से गिरेगा। मुक्त रूप से गिरेगा, कोई बल नहीं लगेगा। अगर ऊपर से नीचे गिरेगा प्रारंभिक वेग 0, नीचे से ऊपर जाएगा अंतिम वेग 0। और नीचे से ऊपर जाए कि ऊपर से नीचे जाए, हमेशा हम बोले जी। और कुल ऊर्जा का मान, कुल ऊर्जा का मान क्या रहेगा? नियत। एक चीज और ध्यान रखें, अगर आधा पर रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी आधा 50% होगा और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा?
70% होगा। अगर कितना ऊंचाई पर रहेगा h/2, अगर ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो हाइट बढ़ रहा है, इसलिए स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ेगा, गति ऊर्जा का मान घटेगा। ऊपर से नीचे आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, h का मान घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी का मान घटेगा, काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा, और कुल ऊर्जा का मान क्या रहेगा, नियत रहे, आधा पर रहेगा, आधा स्थिति ऊर्जा, आधा गति ऊर्जा। अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे आ रहा है तो स्थिति ऊर्जा जो इसका होगा वो गति ऊर्जा में बदल जाएगा, और अगर कोई पिंड नीचे से ऊपर जा रहा है तो गति ऊर्जा जो होगा स्थिति ऊर्जा में बदल जाएगा। बोले अगर आधी ऊंचाई पर रहेगा तो आधा स्थिति ऊर्जा और आधा गति ऊर्जा, आधा स्थिति और आधा क्या होगा, आधा स्थिति और आधा क्या होगा, गति ऊर्जा। और नीचे से ऊपर जाएगा तो बताओ, स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा तो स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ेगा और गति ऊर्जा का मान घटेगा। ऊपर से नीचे आएगा, हाइट घटेगा, हाइट घटेगा, स्थिति ऊर्जा घटेगा, गति ऊर्जा का मान बढ़ेगा। आधा पर रहेगा, आधा पोटेंशियल एनर्जी, आधा काइनेटिक एनर्जी। नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे जाओ, गुरुत्वीय त्वरण का मान और कुल ऊर्जा का मान हमेशा नियत रहेगा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। क्लियर? बोलो रे, आंसर बता, बोलो रे, व्हाट इज द आंसर? सी फॉर कैट। जब एक इस पर केवल कौन बल कार्य करे, गुरुत्व बल। और सब बढ़िया है? हाँ नहीं, रिवीजन हो रहा है, नहीं हो रहा है? बताओ, एक समान चाल पर चलेगा, चाल और गति ऊर्जा क्या होगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आवेग की दिशा किधर, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। काल्पनिक बल कौन बल है, आप केंद्र पर। क्लियर? कितनों पढ़ा देंगे ना, एग्जाम हॉल से निकलेगा कहेगा झा सर जो पढ़ाए थे वो सब नहीं आया, समझे? फाइनली हमको वही मिलना है, ठीक ना? लेकिन अब दोस्त होता क्या है ना, ये बात तो फिक्स है कि 20 लाख बच्चा अगर एग्जाम देगा तो उसमें 17 लाख के नहीं होना है। अगर मतलब अगर एग्जाम में 40 नंबर कट ऑफ जाएगा, अगर मतलब अगर अधो नहीं बना, अगर 40 नंबर कट ऑफ जाएगा नॉर्मलाइज करके, वो भी 40-45 नंबर हार्डली कट ऑफ जाएगा। 50 पार तक कोनो शर्ते पे नहीं होगा, 50-51। अब साफे अब अटपट इस बार हो जाए तो हम भगवान नहीं है, आनी मुनी हम नहीं जाने। IAS के नहीं जाता है, चला 70% से ज्यादा कट ऑफ, एकर कहां से जाएगा? लेकिन जेकर आधार नहीं बनेगा ना, वो एग्जाम हॉल से बाहर निकलेगा, कुछ नहीं लड़ा, ये लड़ता कथी है रे? अच्छा, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ये सब कथी है, ये रामायण। अगर मतलब साफे तब अमेरिका वाला कोनो सिलेबस से सेट कर दिया हो तभी नहीं लड़ेगा। लड़ता क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हैं। हम बार बार कहते हैं रेलवे हमेशा नए क्वेश्चन को फ्रेम करने में बिलीव रखता है, हर बार वो अपना नया क्वेश्चन लाता है, और वो वही बंदा बना पाएगा जेकरा कॉन्सेप्ट में दम है। वो क्या करेगा, देखो अभी तो हम पढ़ा दिए ना, वो क्वेश्चन में क्या बदलाव करेगा। निम्नलिखित में से क्रमशः डैश बल क्षीण बल है तथा डैश बल केवल आकर्षण का बल है। ऑप्शन दे देगा, देखो ना, हम तो तरह पढ़ा है कि क्षीण बल घर्षण बल, केवल आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल। वो दे देगा घर्षण गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण घर्षण, घर्षण विद्युत आकर्षण, विद्युत आकर्षण घर्षण। इसलिए ही कुछ पूछ दल को रे। अच्छा चला, जो साइंस तुम पढ़ रहे हो ना, ये साइंस अमेरिका में भी यही पढ़ता है, लोग जर्मनी भी चले जाओगे तो यही पढ़ता है। इतिहास सबका अलग अलग होता है, साइंस यही होता है। अब बच्चा क्या, बहुत बच्चा तो अब एडमिट कार्ड आने के बेरी आया है तो बहुत बच्चा आके नीचे बैठा है, जाके देखना, अभी नीचे है 6-7 को। वो चला रूम खोजने के विचार में है, खोजिए लेगा रूम, इस बार नौकरी ले लेगा। हमरा कर कोनो बैच दीजिए, अब अगर हम कौन बैच देंगे, सब बैच 3 दिन में खत्म होने वाला है। कहता कोनो बैच नहीं है आपके पास, खाली रेलवे करते हैं आप, आपके पास तो बैचे नहीं। हम बोले भाई 10 दिन बचा है परीक्षा को। कहता सर 10 दिन जे होगा वह के लिए बैच दीजिए, ठीक ना? अब इसमें यूनिक पीस सब आया है, तो हम बोले पिछले बार बहुत टकराया था, इस बार एगो मात्रे टकराया, और हाथ में जो है चूना लगले है, चूना कत्था। हम देखे तो हम पिछले बार का हमको याद आ गया, हम बोले ई रे, बोलता हाँ सर, पान दुकान था गाँव में, सोचे 1 महीना देखते हैं।
1 महीना तैयारी नहीं करते हैं, 1 महीना देखते हैं। अभी मेरे पास चला, अभी जो वीडियो तुम देखा होगा, अभी वो लड़का रेलवे में उसका डाले हैं, इतना जॉब में है ना, सब उठ के चला है 15 दिन का छुट्टी लेके, 15 दिन में कबाड़ देंगे। अब तोरा बता रहे हैं जितना बच्चा जॉब में है ना, ओकरा में 2% के जॉब होना है, तब वो लोग भूल गया है, कुछ उसको याद नहीं है। वो सब अभी ओकरा से पूछेंगे बल का बीमा बताओ तो वो कहता है अच्छा सर एक बार रिवीजन करने नहीं दीजिए। पढ़ाई किसी के बाप का नहीं है, आज हम छोड़ देंगे कल पढ़ाई हमको छोड़ दे, 10 दिन हम छोड़ देंगे न चला, 11वां दिन आएंगे तो अभी 4 लाइन बता रहे हैं तो 3 लाइन बता के जाएंगे, 1 महीना छोड़ देंगे तो 1 लाइन बता के जाएंगे, अगला 2 लाइन हमको पढ़ के आना पड़ेगा। ये जो फ्लो है वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्त मेरे आप एकदम टेंशन नहीं लीजिए, और भांति भांति के बच्चे होंगे, आप खाली अपनी तैयारी बढ़िया से कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। अगला कहता है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य निर्भर करता, अभी तुरंत बताते, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य mgh, और ये क्या है, ऊंचाई में अंतर ना, वस्तु के आरंभिक और अंतिम ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों में अंतर, यही ना। अगला ऊपर जाएगा तो कार्य का मान धनात्मक कि ऋणात्मक, अरे बोल लो। अब दोस्त मेरे द्रव्यमान और भार में अंतर बहुत पूछवे करेगा। एक चीज एकदम ध्यान रखना, ये पृथ्वी है, क्या है ये, यहाँ पर द्रव्यमान क्या है m, त्रिज्या क्या है r, तो बताओ यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण भार का मान होगा W बराबर क्या होगा mg, और यहाँ पर द्रव्यमान होगा m, द्रव्यमान क्या होगा m। चंद्रमा पर जाओगे तो हम बोले हैं W बराबर हो जाएगा mg/6, क्योंकि यहाँ पर अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान द्रव्यमान m गुरुत्वीय त्वरण g होगा तो यहाँ द्रव्यमान m लेकिन गुरुत्वीय त्वरण g/6 होगा। यहाँ जो द्रव्यमान होगा, अगर यहाँ पर पृथ्वी पर द्रव्यमान है 10 किलोग्राम तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान कितना होगा 10 किलोग्राम। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है, हर जगह क्या रहता है, नियत रहता है। भार W बराबर क्या होता है mg, इसका मान यहाँ g है तो चंद्रमा पर इसका मान g, गुरुत्वीय त्वरण का मान g/6 है, यानी इसका 6ठा भाग यहाँ होगा भार और इसका 6 गुना भार यहाँ होगा। यानी अगर हम इसका भार यहाँ कहते हैं 600 न्यूटन तो इसका 6ठा भाग यहाँ होगा 100 न्यूटन, और अगर यहाँ कहते हैं हम 300 न्यूटन तो इसका 6 गुना यहाँ होगा 1800 न्यूटन। लेकिन यहाँ अगर 10 केजी होगा तो यहाँ भी क्या होगा 10 केजी होगा। देख लो, यहाँ अगर 10 केजी होगा तो यहाँ भी क्या होगा 10 केजी। यहाँ अगर 100 न्यूटन तो यहाँ भी कितना 600 न्यूटन, यहाँ 600 तो यहाँ 100, इसका 6 गुना यहाँ और इसका 6वां यहाँ, बोलवे नहीं करेगा। और दोस्त मेरे हमेशा ध्यान रखना, द्रव्यमान और भार में अगर हम अंतर की बात करें तो द्रव्यमान और भार में अगर हम अंतर की बात करें, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। इसका SI मात्रक क्या है, इसका SI मात्रक क्या है केजी, और ये कैसा रहता है नियत। भार की बात करोगे ये कौन राशि है सदिश राशि, इसका SI मात्रक न्यूटन, और ये बदलता है कि नहीं बदलता, क्योंकि W बराबर होता है mg, g का मान बदलेगा W का मान क्या होगा बदलेगा। ये एकदम ध्यान रखना कि यहाँ इसका 6ठा भाग भार यहाँ और इसका 6 गुना यहाँ। ऐसे भी चंद्रमा छोटा है, छोटा पे भार घट जाएगा और घट के 6ठा भाग हो जाएगा, और पृथ्वी बड़ा है तो यहाँ पर भार 6 गुना हो जाएगा, और द्रव्यमान जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, मात्रक केजी है, नियत रहता है, भार सदिश राशि है, मात्रक न्यूटन है, और ये क्या होता है बदलता है। किसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, भार का किसका भार का। द्रव्यमान का मान हर जगह क्या रहता है नियत रहता है। क्लियर है, अरे बोल लो, अरे बोल लो, अरे बोल लो। ये माए अब देखो दोस्त मेरे क्या कहते हैं गौर फरमाइएगा। कहता है धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार कितना है 60 न्यूटन, चंद्रमा पर इसे मापने पर इसका भार कितना हो जाएगा। धरती पर 60 है तो चंद्रमा पर 6ठा भाग होगा कितना न्यूटन 10 न्यूटन बनेगा ना। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन, भौतिक मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रसायन, मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रसायन, मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रसायन।
मतलब अगर परिवर्तित होने के बाद मिल जाएगा तो भौतिकी, और नहीं मिलेगा तो रासायनिक। परिवर्तित होने के बाद मिल जाएगा भौतिकी, नहीं मिलेगा रासायनिक। मिल जाएगा भौतिकी, नहीं मिलेगा रासायनिक। मिल जाएगा भौतिकी, ना मिलेगा रासायनिक। मिल जाए मतलब पानी से बर्फ बने, बर्फ से फिर पानी बन जाए। मिले कि ना मिले, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। जंग लग गया, नहीं मिलेगा रासायनिक। पानी बर्फ बन गया, बर्फ फिर पानी बनेगा। भौतिक परिवर्तन कौन सा है? लोहे का पिघलना, फिर से लोहा मिल जाएगा। जंग लगना, लोह छड़ का मोड़ना, मिलेगा। लोह धातु का तार खींचना, फिर से हम लोहा गला के बना सकते हैं। आंसर बता क्या होगा? सी 1 3 4। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन? बाप रे बाप, महाविभ्याय। देखो इसका जो क्वेश्चन पूछेगा तुमको विद्युत का चालन के लिए, पहले तो कुचालक पूछेगा। क्या पूछेगा? कुचालक में रबड़ का नाम सुने हो, पोर्सिलीन का नाम सुने हो, हाँ माइका का नाम सुने हो। माइका को ही क्या कहते हैं? अभ्रक। क्या कहते हैं? अभ्रक। शुद्ध जल का नाम सुने हो, शुद्ध जल का नाम सुने हो, वर्षा जल का नाम सुने हो, आसूत जल का नाम सुने हो। अरे बोलो, आसूत जल सुने हो, हाइड्रोकार्बन सुने हो, ग्लूकोज फ्रुक्टोज माल्टोज हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट का नाम सुने हो। कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्लूकोज फ्रुक्टोज माल्टोज। हाइड्रोकार्बन में जितना पेट्रोलियम पदार्थ है सब क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कौन हो जाएगा? पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाएगा? ग्लूकोज फ्रुक्टोज माल्टोज। ग्लूकोज फ्रुक्टोज माल्टोज ये सब क्या है? विद्युत का क्या है? विद्युत का कुचालक। विद्युत का क्या है? कुचालक। विद्युत का क्या है? कुचालक। महाविभ्याय पूछवे करेगा। खाली अभ्रक के बारे में ध्यान रखना। अभ्रक, अभ्रक, अभ्रक ऊष्मा का सुचालक है। अभ्रक ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक है। पोर्सिलीन ऊष्मा और विद्युत दोनों का क्या है? कुचालक। पढ़े? आज जिस घोल से विद्युत धारा का प्रवाह होगा उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। आज ग्रास नहीं होगा उसे विद्युत अनवघट्य कहते हैं। बढ़िया रे। कार्बोहाइड्रेट विद्युत का क्या है? कुचालक। हाइड्रोकार्बन विद्युत का क्या है? कुचालक। पेट्रोल, गैसोलीन, केरोसिन विद्युत का क्या है? कुचालक। ग्लूकोज फ्रुक्टोज माल्टोज गैलेक्टोज विद्युत का क्या है? कुचालक। शुद्ध जल, आसुत जल, वर्षा का जल विद्युत का क्या है? कुचालक। क्या है? कुचालक। पोर्सिलीन विद्युत का क्या है? कुचालक। माइका विद्युत का क्या है? कुचालक। रबर विद्युत का क्या है? कुचालक। क्लियर है? इतने रहवे करेगा। मार फायरिंग आंसर बता। सोडियम क्लोराइड विद्युत का क्या है? सुचालक। लेकिन कौन अवस्था में रहेगा? द्रव अवस्था में। एकदम एक चीज याद रखना, आयनिक यौगिक का गुण पूछे या NaCl का गुण पूछे, महाविभ्याय। इसका क्वथनांक और गलनांक, क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। और ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं और द्रव अवस्था में विद्युत के। एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। नमक ले लो, नमक को ठोस अवस्था में रखोगे कुचालक और द्रव अवस्था में रखोगे सुचालक। H2O में ये घुलनशील क्यों? घुलनशील। अरे जल में नमक क्या होता है? घुलनशील। कार्बनिक घोलक में अगर कहेगा तो अघुलनशील, अघुलनशील, अघुलनशील। जब भी बनेगा धातु और धातु के बीच बनता है। धातु एंड अधातु के बीच बनता। किसके किसके बीच बनता? धातु और अधातु के बीच बनता है। महाविभ्याय। इसका ठीक उल्टा होता है सहसंयोजक। इसका ठीक उल्टा कौन होता है? सहसंयोजक। उसका क्वथनांक और गलनांक निम्न होता है। उसका क्वथनांक और गलनांक क्या होता है दोस्त मेरे? निम्न होता है। एग्जाम सेंटर कब तक आएगा? सुतल रहेगा कोनो दिन? चल आएगा भोरे भोर।
बहुत जल्द चला। डेवलपर को हम लगाए हुए हैं, जो बच्चे ऑनलाइन टेस्ट अपने सिस्टम पे घर पे भी देना चाहते हैं या अगल बगल में आपके पास सिस्टम में अवेलेबल होगा तो बहुत कम फीस में आप वहां भी बैठ के टेस्ट मार सकिएगा। हम एक लिंक आपको देंगे, वो आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। सेम विंडो जो TCS का है वो आपके सामने खुल जाएगा। जो टेस्ट यहाँ होता है वही टेस्ट आप वहाँ मार पाइएगा। बहुत जल्द ये फैसिलिटी आप लोगों के पास उपलब्ध होगा, ऑनलाइन वाले बच्चों के पास। लास्ट टाइम में भी आप 4-5 टेस्ट अगर प्रैक्टिस करना चाहे, बहुत जल्द हो सकता है कल तक। डेवलपर से हमारी बात नहीं हुई है, कर ही रहा होगा बंदा, बहुत जल्द आपकी सेवा में उपलब्ध होगा। बढ़े, अरे बढ़े। देखो किरोसिन, अल्कोहल, ग्लूकोज, विद्युत का क्या है कुचाल। अब कहते हैं विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन। हाँ, एक हमारा बहुत बात अभी बताने का मन कर रहा है तोरा। देखो चला, एकदम ध्यान से समझ लो। हम कितना बार बोले हैं यौगिक कौन चला और कौन चला मिश्रण। तो यौगिक में सब कुछ जो है निश्चित अनुपात, कौन अनुपात, निश्चित अनुपात में मिलाएंगे। ये अनिश्चित ना, ये अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो क्या कहलाता है मिश्रण। बताओ, इसमें इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है। अरे जल है, जल इसका एग्जाम्पल है H2O, इसका एग्जाम्पल क्या है शरबत। जो क्वेश्चन पूछता है खाली अगर उसकी बात करें तो बोल दें हम, अरे बोल दें हम। देखो मिश्रण के बारे में क्वेश्चन पूछता है, इसकी संरचना तय नहीं है। मिश्रण हो गया शरबत, शरबत में इसके अवयवी तत्वों का गुण, चीनी का गुण मौजूद होता है। यह अनिश्चित अनुपात में मिला। कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन में यहाँ देता है क्वेश्चन, यह अनिश्चित अनुपात में होता है, किसी भी अनुपात में होता है। ये निश्चित अनुपात में होता है। और निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट, निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट, निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट। इसके अवयवी तत्वों का गुण इसमें मौजूद नहीं रहता है। और ये किस अनुपात में होता है? निश्चित अनुपात। इसका सूत्र होता है कि नहीं होता है? होता है। इसका सूत्र नहीं होता। तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ कहते हैं, तत्व और यौगिक को शुद्ध पदार्थ कहते हैं, क्योंकि दोनों का सूत्र होता है। मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता, इसलिए इसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। मिश्रण को कौन पदार्थ कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण को कौन पदार्थ? बताइए इनमें से कौन सा मिश्रण का गुण नहीं है? नहीं है रे, नहीं है। इसकी संरचना तय है, गलत ना है। इसकी संरचना तय नहीं है। इस टाइप का तीनों क्वेश्चन में पूछता है, हम बताते बताते बता भी दिए थे। पर एक संयोजकता वाला कौन है? धातु और आधातु। और कोई भी स्थान प्राप्त करता है। डुएट और डुप्लेट, डुएट और क्या, डुएट पूरा करता है। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत है? दोस्त मेरे हमेशा ध्यान रखना, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। जैसे O। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु। जैसे क्या? O2 ना। याद रखना, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका। परमाणु शब्द का खोज किया था डेमोक्रिट्स ने। और याद रखना, परमाणु शब्द का खोज कौन किया? डेमोक्रिट्स। लेकिन परमाणु का पहला सिद्धांत किया था थॉमसन ने। पहला सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने। लेकिन बुनियादी सिद्धांत डाल्टन ने। पहला सिद्धांत थॉमसन, बुनियादी सिद्धांत डाल्टन। अब पता है परमाणु के लिए जो दिया था मामला NCERT में भी दिया था, पहले है कौन? थॉमसन। थॉमसन के बाद डाल्टन। डाल्टन का था परमाणु अविभाज्य। डाल्टन के बाद रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के बाद बोर ब्यूरी। बोर ब्यूरी ने ही 2n² का सिद्धांत दिया था। डाल्टन कहता था परमाणु पुडिंग का सिद्धांत थॉमसन ने। परमाणु सिद्धांत बुनियादी सिद्धांत डाल्टन। ये कहता था परमाणु अविभाज्य। रदरफोर्ड कहता था परमाणु क्या है? विभाज्य है। अब बोर ब्यूरी के अनुसार महत्तम का इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। उसी से निकालते KL में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? बोलो, अरे बोलो। पहला सिद्धांत कौन दिया? लेकिन कहेगा बुनियादी सिद्धांत कौन दिया? डाल्टन। बुनियादी सिद्धांत कौन दिया? बुनियादी सिद्धांत, बुनियादी सिद्धांत डाल्टन। पहला सिद्धांत, पहला सिद्धांत, पहला सिद्धांत थॉमसन, 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 थॉमसन। अगला, नीचे दिए गए तत्वों में से, नीचे दिए गए तत्वों में से डैश का आकार सबसे बड़ा है।
ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा है। इधर से इधर जाएंगे आवर्त में, घटता वर्ग में बढ़ता। लगातार परमाणु संख्या होगा तो आवर्त का होगा, और लगातार नहीं होगा तो किसका होगा? वर्ग का होगा। गौर से देखो, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, तो इसका मतलब आवर्त में इधर से इधर जाने पर क्या होगा? घटता। सबसे छोटका मांग रहा है अल्युमिनियम इज द राइट आंसर। सही है। अब देखो, ये आवर्त में घटता, वर्ग में क्या होता? बढ़ता। इसके अलावा विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव आवर्त में बढ़ता और वर्ग में घटता। अगर उल्टा होता है, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगला 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 इसका देखो, किसी का भी प्रतिशत निकालना है ना, तो पूरे का द्रव्यमान निकाल देना है। पूरे का द्रव्यमान हो जाएगा 14, 4 18 प्लस 14 प्लस 48 कितना? 80 ग्राम में नाइट्रोजन का प्रतिशत 14 दूनी कितना? 28। तो कहेंगे 80 ग्राम में 28 ग्राम नाइट्रोजन, इसलिए 1 ग्राम में 28 बटा 80, इसलिए 100 ग्राम में 28 बटा 80 या गुना 100 प्रतिशत नाइट्रोजन। ये वो चीज ध्यान रखना दोस्त मेरे, वो जो तुम याद कर रहे हो यूरिया में 46.6%, वो तो कुछ भी करता है, लेकिन अगर तुमको बदल के देगा तो कुछ नहीं करना। द्रव्यमान निकालने आता है ना, तो कहेंगे इतना द्रव्यमान में 14 दूनी कितना? 28। अगर कहता है ऑक्सीजन का प्रतिशत, कहते हैं इतना द्रव्यमान में 16 दिया कितना? 48। इसलिए 1 में कितना, इसलिए 100 में कितना? अरे बोलो, किसी का भी निकाल दोगे। अगर मान लो कैल्शियम फॉस्फेट दे देगा CA3PO4 और 2, फास्फोरस का प्रतिशत रहेगा, इसका मान लो द्रव्यमान निकल कर आया X, तो कहेंगे X में कितना फास्फोरस? 31 दूनी 62 ग्राम, इसलिए 1 में कितना, इसलिए 100 में कितना? बोलो, 31 दूनी कितना? 62, 31 दूनी कितना? 62 निकल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तकों के एरियोलर टिश्यू का काम है उत्तकों का मदद करना? वसा सबसे अधिक ऊर्जा देता है। कंडरा बोले तो हड्डी और मांसपेशी को क्या करता है? जोड़ता है, और इसका रंग होता है सफेद। इसका रंग क्या होता है? सफेद। उपास्थि की हड्डी उपास्थि की होती है। श्वसन तंत्र को अलग रखने का काम भी कौन करता है? उपास्थि। रीढ़ या छल्ले करते उपास्थि को मुलायम हड्डी के नाम से जानते। पशु उत्तक नहीं है, बताओ कौन? दृढ़ उत्तक। पौधे के बाहरी सेल को, बाहर में जो छिलका तुमको मृत दिखता है, उसको हम क्या कहते हैं? दृढ़ उत्तक। अब बाकी तंत्रिका उत्तक जो है, निम्न से कौन सा पशु उत्तक नहीं है? तंत्रिका उत्तक है कि नहीं है? तंत्रिका में ही क्या होता है? न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन। किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन। किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन। किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन। फेफड़ा में होता है एल्वियोली। छोटी आंत में होता है विली। छोटी आंत में क्या होता है? विली। फेफड़ा में क्या होता है? एल्वियोली। तंत्रिका का सूक्ष्मतम अवयव क्या है? न्यूरॉन। किडनी का सूक्ष्मतम अवयव कौन? नेफ्रॉन। किडनी का नेफ्रॉन, तंत्रिका न्यूरॉन। फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन डालकर शुद्ध करता है, और किडनी रक्त को छान कर शुद्ध करता है। और रक्त में क्या छानता है? यूरिया। रक्त में क्या छानता है? यूरिया। रक्त में क्या छानता है? यूरिया। फेफड़ा में होता है एल्वियोली, जो ऑक्सीजन देता लेता और कार्बन डाइऑक्साइड देता। ऑक्सीजन देता और कार्बन डाइऑक्साइड लेता। और विली होता है छोटी आंत, वो अंगुलीनुमा संरचना का होता है, जिसमें रक्त भरा हुआ होता है, तो भोजन रस को क्या करता है? अवशोषण करता है। छोटी आंत में क्या होता है? विली। छोटी आंत में क्या होता है? विली। और फेफड़े में क्या होता है? एल्वियोली। फेफड़े में क्या होता है? एल्वियोली। एल्वियोली ना। तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? न्यूरॉन। किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन नेफ्रॉन कहाँ होता है? किडनी में, जो छानने का काम करता है। अब यह इलेक्ट्रॉन पर कौन, नाभिक के लिए कौन खोजा था? अल्फा किरण का प्रकीर्णन प्रभाव कौन दिया था? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के बारे में और सिर्फ नाभिक के बारे में खोजा था। बताओ आंसर। इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं खोजा। नाभिक का परमाणु द्रव्यमान धन आवेश यानी प्रोटॉन होता है, खोजा। न्यूट्रॉन होता है, नहीं खोजा। परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, खोजा। खोजा कि नहीं खोजा? आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4। 2 और 4। देखो, अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रभाव का खोज कौन किया था? रदरफोर्ड। किसके पत्थर पर अटैक करवाया? सोने के। और किसका खोज किया? नाभिक का। और नाभिक में कौन आवेश होता है? धन आवेश।
न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल किसको कहते हैं? पॉजिट्रॉन को। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने। किसने मेसॉन का खोज युकावा ने। मेसॉन का खोज किसने? युकावा ने। एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। एंटी एसिड MgOH हॉल 2 है। एंटी फ्रीजिंग इथिलीन ग्लाइकॉल है। बुलंद मजा आया? कल आपकी क्लास नियमित समय पर है। एक मिनट, एक स्पेशल अनाउंसमेंट। कल का ग्रुप डी का टेस्ट, सब अपने जगह पे बैठ जाओ। जो लोग भी नीचे बैठे हैं अपने जगह पे बैठ जाओ, नहीं तो CBT 1 नहीं होगा। देख लो फिर, बैठ जाओ मतलब बैठ जाओ। अब मेरा श्राप चला खाली कभी नहीं गया है।